जिंदगी स्लो हो सकती है लेकिन रुकती नहीं, और जो रुकता है वही हारता है। इसलिए सबसे पहले तो कभी रुकना मत, कभी भी नहीं। अगर हार भी गए ना, गिव अप नहीं करने का। ढीठ बन जाओ, ढीठ बन जाओ, ढीठ। किस मामले में? सिर्फ अपने काम के मामले में, सिर्फ अपने गोल्स के लिए ढीठ बन जाओ। उसके बाद देखो मजा आना है तो कहना, बन के देख लो ढीठ। ढीठता इस लेवल की बना लो अपनी, साला कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा। ठीक है, 12th फेल का है ये डायलॉग, लेकिन भाई बहुत बड़ी ऊंची लाइन है। हार मानो ही मत, इतने जिद्दी बन जाओ, जिद्दी, लेकिन सिर्फ अपने काम के लिए, सिर्फ अपने गोल्स के लिए, अपने एम के लिए। ऐसा नहीं कि पापा मेरे को फोन चाहिए और फोन चाहिए ही चाहिए मेरे को, अब जिद्दी बन गए इस मामले में, अब ढीठता दिखा दिए इस मामले में। नहीं, चाहिए मेरे को, चाहिए, मर जाऊंगा, चाहिए बाइक चाहिए, दे नहीं तो आत्महत्या कर लूंगा। अरे भाई साहब, हमने जियो से बहुत सही है। इस मामले में ढीठता नहीं दिखानी। ढीठता कहाँ दिखानी है? नहीं, मैंने ठाना है, आज मैंने गोल किया है, आज मैथ की पूरी बुक खत्म करूंगा, करूंगा, कुछ हो जाए साला। जब आज प्लान किया है कि कल ध्यान दो कि क्या कह रहा हूं, डेली ये प्लान करो कि आप कल क्या करोगे। मैं अपना खुद का आपको सही अगर बताऊं तो मैं यही करता हूं कि मैं डेली का डेली ये प्लान लिखता हूं नोटबुक में। चाहो तो ये मेरी नोटबुक पड़ी है, इसमें डेली का डेली मैं प्लान लिखता हूं कि मेरे को करना क्या है, कल क्या करूंगा। आज प्लान किया कि कल क्या करूंगा, कल प्लान किया कि परसों क्या करूंगा। ऐसे करते करते प्लान किया, और प्लान जो किया, जो गोल बनाया उसको अचीव किया। उस दिन आपने डिसाइड किया कि आज मेरे को हिंदी का कोर्स खत्म करना है। एग्जाम्स आ रहे हैं, फरवरी मार्च में सबके एग्जाम्स आएंगे। गोल किए कि आज हिंदी खत्म करना है, ऐसा खत्म करना है कि फिर एनुअल एग्जाम आने तक उसको दोबारा खोल के नहीं देखूंगा। एनुअल एग्जाम आ रहा है तो फिर बीच में एक बार, क्योंकि अगर प्रैक्टिस आप छोड़ दोगे, जिस चीज से दूर होगी जितना, उतना वो चीज आपसे दूर हो जाएगी। पढ़ाई 1 महीने छोड़ के देख लो, 1 महीने ऐसा कर लो कि पास ही मत जाओ किताब के, देखो भी मत उसकी तरफ, छुओ भी मत, करके देख लो 1 महीना। उसके बाद अगर एक चीज कर लो पहली बार में, पहले 1 हफ्ते तक, नाम बदल दूंगा अपना, कुछ सोच के बोल रहा हूँ। 1 महीने पढ़ाई छोड़ के देख लो कंप्लीटली। फिर ऐसा नहीं कि कहीं से भी आप पढ़ लिए, कहा कुछ नहीं, 1 महीने नॉलेज लेना ही नहीं। उसके बाद जब स्टार्ट करोगे 1 महीने बाद, 1 हफ्ते तक अगर एक चीज भी आप गेन कर लिए ना, नाम बदल दूंगा अपना। समझ गए? रुकना नहीं है, हार नहीं मानना है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर जहां रुक गए मेरे भाई, जहां रुक गए, वहां अपनी हार को अपने आंख के सामने पाओगे। ये जो आज का दुख है ना, बस समझ लो। लोग बोलेंगे ना कि मतलब जो यार टालते हो तुम, यार काम टालना छोड़ दो, काम को कल पे टालना छोड़ दो, मत टालो काम को कल पे, कभी भी नहीं। जो काम को कल पे टालता है उसका कल कभी नहीं आता है, मैं फिर बोल रहा हूं। ठीक है, मत टालो, एक्सक्यूजेस मिटा दो अपनी लाइफ से। क्योंकि एक बार एक्सक्यूजेस मिटा दिए अपनी लाइफ से ना, तो फिर लाइफ में क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ काम और उसका रिजल्ट। और लोग क्या देखते हैं? लोग क्या आपकी मेहनत देखेंगे, आपका स्ट्रगल देखेंगे, आपका दुख देखेंगे, आपका पेन देखेंगे ना। लोग क्या देखेंगे? रिजल्ट। आंखों के सामने अपने 1 साल का किया धरा जब आप एक शीट पे, एक पेपर की शीट पे लेके जब बैठते हो और उसको देखते हो, अगर आईने में अपने आप से नजरें मिलाने की औकात हो उस दिन, उस एक दिन, समझ जाओ ये साल तुमने यूटिलाइज कर लिया। अगर वो एक शीट देखने के बाद अपने आप से आईने में नजरें मिला पा रहे हो,
नजरें कब मिला पाओगे? जब तुमने पॉजिटिवली यूटिलाइज किया होगा, जब तुमने मेहनत की होगी, जब उस रिपोर्ट कार्ड पे लिखा होगा 90%, 94%। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई करो मार्क्स के लिए, लेकिन वो जो एक शीट है ना, वो तुम्हारे पूरे साल का निचोड़ होता है कि तुमने आखिर उखाड़ा क्या है पूरे साल में, क्या उखाड़ा है तुमने। वो एक पेपर जो जो तुमको मिलता है ना साल के एंड में, वही बताता है कि तुमने क्या उखाड़ा है इस साल में। वही एक पेपर देखने के बाद अगर अपने आप की आंख में आंख डाल के तुम कोई बात बोल पाओ तो समझ जाओ कि इस साल मेरा हो गया। समझ गए बात को? दोस्त, आज कर लो, आज कर लो। समय मिला है जीवन बनाने के लिए, बना लो जीवन। एक बार अगर इस समय बीत गया दोस्त, 1 सेकंड पहले का समय नहीं ला पाओगे वापस। बात को गंभीरता से लो। ये बहुत बड़ा ज्ञान है जो कि शायद लोगों को तब होता है जब समय बहुत बीत चुका होता है। ठीक है, ये वीडियो एकेडमिक से रिलेटेड है, इसलिए मेनली मैं एकेडमिक पर्पस से ही बात कर रहा हूँ। मैं मतलब मेनली आपके एकेडमिक्स को लेके बात कर रहा हूँ, आपके एजुकेशन को लेके, आपके नॉलेज को लेके बात कर रहा हूँ। बट ये जो सीरीज है दोस्तों, फॉलो करके देख लो, हमारे चैनल पे बने रह के देख लो, एक्टिव। बता रहा हूँ 26 में फाड़ के रख दोगे, 26 में फाड़ के रख दोगे, मतलब उखाड़ के फेंक दोगे अपने गोल्स को। ऐसे आपकी गोल्स हैं धसे हुए हैं कहीं पे, कहीं 50 चीजों के प्रेशर के नीचे धसे हैं आपके गोल्स। और अगर बने रह गए उन तब प्रेशर्स के बीच में हाथ डाल के उखाड़ के निकाल लोगे, ये पोटेंशियल हो जाएगी। फॉलो करके देख लो। अब देखो, जब आप रुक नहीं रहे हो, सब कुछ आपने मेंटेन कर लिया, जब आपने रुकना छोड़ दिया, जब आपने गिव अप करना छोड़ दिया, जब आपने हार मान ली छोड़ दी, तो एक चीज और ऐड कर लो, डिसिप्लिन ऐड कर लो। डिसिप्लिन वो चीज है ना दोस्त, जो कि तुम्हें वहां पहुंचा देती है जहां मोटिवेशन नहीं पहुंचा पाता। मोटिवेशन आपको जला देता है और डिसिप्लिन क्या करता है? जलाते रहता है। डिसिप्लिन आपको मजबूर करता है जलते रहने पे। अगर डिसिप्लिन है अंदर तो, अगर है ही नहीं तो बात खत्म, है ही नहीं तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर है तो डिसिप्लिन जलाता रहता है, डेली डेली मारता रहता है ना। मोटिवेशन मैं दे रहा हूं, टिप्स मैं दे रहा हूं, ठीक है। अप्लाई किसे करना है? आपको। अप्लाई सिर्फ आपको करना है, ठीक है। साल 2025 तक आपने जो किया सो किया, सब गया भाड़ में, मतलब नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता। तब तक हो सकता है कि आप नादान हो, तब तक हो सकता है आपके अंदर बचपना हो, तब तक हो सकता है आपको आइडिया ना हो गलतियों का, तब तक हो सकता है कि आइडिया ना हो कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन अब जो आप करोगे वो सब आपकी जिम्मेदारी होगी, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार होगे, सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल होगे उस चीज के लिए, और कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्त, अपनी जिम्मेदारी को समझो, समय के वैल्यू को समझो। टाइम इज मनी माय फ्रेंड, जस्ट अंडरस्टैंड दिस लाइन, इट्स अ वेरी बिग कोट। टाइम इज मनी एंड मनी हैज ऑल द पावर ऑफ द वर्ल्ड। पैसे के पास दुनिया की हर पावर है, और पैसा कौन है? पैसा है आपका समय। अपने समय को अपना वेल्थ मान के चल लो, अपनी पूंजी मान के चल लो। ये जो नोटबुक है ना, ये जो नोटबुक है, ये जो पेन है दोस्त, ये जो पेन है, इस पेन को अपना दोस्त मान लो, इस नोटबुक को अपना दोस्त मान लो, उन बुक्स को अपना नोट्स जो है, जो आपके नोट्स हैं, उनको अपना दोस्त मान लो, उन्हीं को अपना भाई, उन्हीं को अपना सब कुछ मान लो। मैंने देखे हैं कुछ ऐसे भी लोग जो कि किताबों से बातें करते हैं, किताब से बात करेंगे वो, क्योंकि वो मान चुके हैं कि ये कोई है, मेरा अपना है। अरे यार, ये फीलिंग ला दो मन में, मैं बता रहा हूं, आग मूक दोगे 1 साल के अंदर, ठीक है। कभी भी चूकना नहीं है, ठीक है। अब जब आप रुक भी नहीं रहे हो, चूक भी नहीं रहे हो, तो अब अपनी कंफर्ट जोन को त्याग दो। कंफर्ट जोन आपको डेली और ज्यादा दूर करता है अपने लक्ष्य से।
ठीक है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक, कम से कम अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक तो अपने सुख चैन जो है, कंफर्ट जोन, इन सबको त्याग दो। सुख चैन, मस्ती मजाक, इंजॉय, खेल कूद, सब त्याग दो, सब कुछ त्याग दो। कंफर्ट जोन बिल्कुल त्याग दो, आलस बिल्कुल भी नहीं, इतना सा भी नहीं शरीर में। अभी जिस एज में तुम हो ना, एकदम पीक टाइम है, बिल्कुल पीक टाइम। इस समय उबलता हुआ खून है जवानी का। जवानी वेस्ट मत करो, जवानी को बचा के रख लो, संभाल के रख लो। एनर्जी को बचा के जिस डायरेक्शन में ढकेल दोगे साला, उस डायरेक्शन में तुम उखाड़ के रख दोगे, फाड़ के रख दोगे। मेरी बात को कभी याद करना दोबारा, ठीक है। मोटा मोटी बात मेरी पूरी यही थी दोस्त, ठीक है। अब देखो, हारेगा वही, रिग्रेट वही करेगा। और रिग्रेट यार, मैं सही बताऊं, अभी जो ये पेन है, जो सारा स्ट्रगल है मेरे दोस्त, ये स्ट्रगल क्षणिक है। ये स्ट्रगल कितना है? क्षणिक है, क्षणिक है ये स्ट्रगल, क्षणिक है ये दुख। और अभी जो ये दुख है, ये ऑप्शनल है। चाहो तो लो, चाहो तो मत लो, चाहो तो लो, चाहो तो मत लो। लेकिन अगर आज ये पेन नहीं लिए, तो आगे जो रिग्रेट का पेन होगा ना, सह नहीं पाओगे। रिग्रेट का पेन सह नहीं पाओगे। फिर हर बार यही सोचोगे कि यार काश। और जो काश वाली फीलिंग होती है ना मेरे दोस्त, मतलब कितनी दुख भरी वो फीलिंग होती है, आप अभी फील नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे भी। आप फील कब फील करोगे? जब समय बीत जाएगा, जब समय आपके हाथ से निकल जाएगा, जब कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा आपके पास, तब कर क्या लोगे तुम? क्या उखाड़ लोगे समझ के? अभी वक्त रहते समझ लो, वक्त रहते अप्लाई कर लो चीजों को, वक्त रहते बच जाओ, वक्त रहते बचा लो, और ढकेलो जिस डायरेक्शन में ढकेल सकते हो, जितनी जानो। आज का पेन ऑप्शनल है, बार बार बोल रहा हूं, आज का पेन ऑप्शनल है। लेकिन अगर आज के ऑप्शनल पेन को नहीं लिया, तो आगे का जो रिग्रेट का पेन है वो कंफर्म है, ठीक है। ये जो पेन है, जितना स्ट्रगल आप करोगे, ये सब टेम्पररी है मेरे दोस्त। लेकिन जो आदमी उसके बाद आप बन के निकलोगे, जो सक्सेस आपको मिलेगी, वो परमानेंट रहेगी। और वो ऐसी टिकेगी, फिर ऐसी टिकेगी कि फिर मतलब उसका कोई तोड़ नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा किसी के पास, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना मेरे ख्याल से ठीक होगा, काफी है, ठीक है। अगले पार्ट में और डीप में जाके और अच्छे से, और कुछ किसी और चीज के बारे में, या फिर खुद के बारे में, खुद के अंदर होने वाली और जो गलतियां हैं जिनको आप शायद नहीं स्वीकार पा रहे हो, उनके बारे में, ठीक है। और आगे के कई पार्ट्स में से एक में हम ब्रह्मचर्य, और आगे के कई पार्ट्स में से एक में हम डिस्ट्रैक्शंस, इन सब के बारे में बात करेंगे। और कुल मिला के साल 2026 आपका मैं बढ़िया बना देने वाला हूँ, मौज आ जाएगी, मौज से बीतेगा साल 2026। मेरी बात को नोट करके रख लेना भाई। और पावरफुल बने रहने के लिए, पावरफुल बनने के लिए, ठीक है, कमबैक लाने के लिए, कमबैक के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लो। हमारे चैनल पे ज़्यादा नहीं, 1-2 साल आप एक्टिव रह के देख लो, आपको रिजल्ट खुद ब खुद मिल जाएगा दोस्त। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों में जो भी आपके जानने वाले हों उनमें शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और हमारे चैनल को फॉलो कर लेना। बाकी कमेंट सेक्शन पूरा खुला है, कोई सजेशन मुझे देनी हो, मुझसे कुछ पूछना हो, कोई कमी वीडियो में रह गई हो, या फिर कोई भी बात हो जो आपको कहनी हो, कह सकते हो। कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, बंदा हमेशा हाजिर है। मैं हर किसी के कमेंट्स को देखता हूँ, लाइक करता हूँ और पढ़ता हूँ। सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, देखता हूँ किसकी कैसी राय है। कुछ कमेंट्स कभी कभार लगते हैं कि यार ये तो मतलब है ना, लेकिन ठीक है, ऐसे भी लोग होने चाहिए। तो ठीक है, इंतज़ार करो अपनी बारी का, और इंतज़ार करो अब हमारे वीडियो के, हमारी सीरीज़ के अगले पार्ट का। मेरे दोस्त, इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।